समझ में आ गया आप सबको? माना कि आचार्य योगेंद्र स्वामी ने एक ग्रंथ परमार्थ प्रकाश का सृजन किया, ठीक है। ब्रह्मदेव सूर्य ने इस ग्रंथ पर टीका लिखी है। वो वर्णों के संयोजक हैं, अक्षरों के संयोजक हैं, पर कर्ता नहीं है, कर्ता नहीं है। जो इस ग्रंथ में व्याख्या है, सुनिए ध्यान से, हमारे तीर्थंकर परमेश्वर व्याख्यान के करता है कि व्याख्या के करता है। मैं पुरानी भाषा बोल रहा हूं। पहले मालूम, जब घर से कोई प्रवचन सुनने जाता था तो पुराने लोग कहते, भैया कहाँ जा रहे हो? बोले भैया जा रहे व्याख्यान सुन। भाई कहाँ जा रहे हैं? तो कभी तो परमेश्वर हो, अपनी भाषा बोल लिया करो प्राचीन। प्रवचन भी अपनी ही भाषा है, ठीक है ना। प्रकष्टम वचनम प्रवचनम, जो प्रकष्ट वचन है उसका नाम प्रवचन है, वो महापुरुषों के वचन है उसका नाम प्रवचन है, मालूम। लेकिन वो प्रवचन का दूसरा नाम क्या है? व्याख्यान। क्या है? व्याख्यान। जो चल रहा है वो क्या है? व्याख्यान। जो चल रहा है वो क्या है? व्याख्यान। जिसका किया जा रहा है वो क्या है? व्याख्या। जो मैं वचन बोल रहा हूं ये क्या है? व्याख्यान। जिसको मैं व्याख्यान यानी वर्णन कर रहा हूं वो क्या है? व्याख्या। बहुत बढ़िया, इतने तो मुझे सुनना था, आप ज्ञानी हो गए आज ही। तो व्याख्यान व्याख्या। अरिहंत देव तीर्थंकर परमेश्वर ऋषभ देव से लेकर के पश्चिम तीर्थंकर वर्धमान स्वामी पर्यंत ये व्याख्याता हैं, ये व्याख्याता है, इनके वचन व्याख्यान है, परंतु व्याख्या नहीं है। जो व्याख्या है वो सनातन है, त्रैकालिक है, अकर्ताभूत है, अकर्तत्वभूत है, अहेतुक है, अनुपाय है, त्रैकालिक सिद्ध है, अपूर्व से है, वस्तु जो है स्व, वस्तु जो है सो है। समझ में आया? इसलिए माता पिता का उपकार मानो, गुरु का उपकार मानो, जगत का उपकार स्वीकार करो मात्र मात्र पर्याय दृष्टि से, मात्र पर्याय दृष्टि से, निमित्त निमित्तिक दृष्टि से। लेकिन जगत में कोई गुरु, कोई प्रभु, कोई माता पिता मेरे भगवान आत्मा के उत्पादक नहीं है, आत्मद्रव्य के उत्पादक नहीं है। इसलिए मैं अपने जनक जननी को शरीर की उत्पत्ति के श्रेय तो दे सकता हूं, लेकिन अपनी आत्मा की उत्पत्ति का श्रेय मैं भगवान को नहीं दे सकता हूं। माता पिता कौन होते हैं? आत्मा का कोई आज तक न पिता है न आत्मा कोई माता है। क्या आपका कोई माता पिता है? आपका कोई माता पिता है? मेरे तो आज तक न कोई मां है न पिता है। आज तक कोई मेरे पिता नहीं बन पाया, कोई क्षमता ही नहीं किसी के अंदर जो मेरे पिता बन सकता होता। कोई मां नहीं बन पाई मेरी आज तक, उसकी क्षमता ही नहीं किसी स्त्री की मेरी मां बन सकती होती। करो प्रश्न कोई। सुमति, ऐसा कोई जगत में पुरुष नहीं जो मेरा पिता बन पाया हो, ऐसी कोई नारी नहीं जो मेरी मां बन पाई हो। नहीं बन सकी, नहीं बन सकी। जो माता पिता बने हैं वे देह के माता पिता बने हैं, मेरी भगवान आत्मा के माता पिता नहीं बन पाए, नहीं बन पाए। इसलिए जब मैं देह पर लक्ष्य रखूंगा तो कोई ना कोई माता पिता दिखाई देंगे। जब विधि भगवान हाथ पर लक्ष्य रखूंगा तो मैं स्वतंत्र हूं, मैं स्वतंत्र हूं, मैं स्वतंत्र। पारणामिक भाव का कोई माता पिता नहीं होता, औदिक भाव के माता पिता हो सकते। पारणामिक भाव का कोई माता पिता नहीं होता। आपको जो मैं सुना रहा हूं इस समय, ऐसा प्रत्येक मुमुक्षु के अंतस में मंडलेश्वर महेश्वरम ज्ञानी, ऐसा प्रत्येक मुमुक्षु के मस्तिष्क में फिट हो जाएगा।
वो जगत में स्वतंत्रता का आनंद लूटेगा। सबके मध्य में रह करके भी, सबके मध्य में रह करके भी निज के मध्य में ही होगा। आप लोग 10 दिन तक बहुत अच्छे से तपस्या करो, खूब व्रत नियम संयम का पालन करो, लेकिन आप छोटी सी बात मेरी मान लोगे ना। बहुत सारे नियम सुब्रत सागर बता चुके हैं और अभिषेक बता चुके हैं, लेकिन मुझे उनमें से एक भी नियम नहीं बताना। आप सब बता दी उन्होंने, कैसे तुम्हें रहना है। और तुम कोई आज के नहीं हो, पुराने सब बैठे हुए यहाँ पर, सबको मालूम है। यदि ईमानदार हो तो अनुशासन में रहोगे, वो बेईमान हो तो अंकुश भी लगाओ तो हाथ, पागल हाथी पे कुछ नहीं होता। बराबर। अब सुनो मेरी बात को, तुम्हें अब ये नहीं सीखना है कि वो तो सुब्रत सागर बताते रहेंगे, अभिषेक बताते रहेंगे कि कैसे लघुशंक का गाऊँ, कैसे खाना खाऊं, ये लोग बताएंगे, ठीक है। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि 10 दिन तक आपको मात्र इतनी सी साधना करना, शेष वो करते हुए इतनी सी साधना करना है कि 10 दिन में आप यहाँ से बाहर निकलो ना शिविर से, तो ये तुम्हारे मस्तिष्क में आ जाए कि मेरा कोई जनक जननी नहीं है। मात्र इतना सीखना 10 दिन तक कि मेरा कोई भी जनक जननी नहीं है। इतना सीख लिया ना तो फिर मेरे ऊपर छोड़ देना, अब तुम घर नहीं पहुंच पाओगे। बोले क्यों? जब स्वतंत्रता का वेदन हो ही गया, पूर्ण निर्णय हो गया, ये पागलपन था। मैं दुनिया को अपना मान के बैठा था। जिस दिन तुमको ज्ञान हो जाएगा शिवरार्थियों कि मेरा कोई जन्म नहीं है, उस दिन मालूम तुम किसके पास होंगे? किसके पास होंगे? एकमात्र निज भगवान आत्मा के पास होंगे। इतना ही सीखना है। चाहे निर्गंत बन के सीखो, चाहे शिवरार्थी बन के सीखो, इतना सीख लो कि मेरा कोई माता पिता नहीं है। जब माता पिता नहीं है तो फिर अपूर्व से पर दृष्टि जाएगी। पर पुरुष शून्य इसलिए मैं अपूर्व से हूं, किसी कृत नहीं इसलिए अपूर्व से हूं, लेकिन पारणामिक भाव मेरा त्रैकालिक स्वभाव है। पारणामिक भाव त्रिकालिक स्वभाव है। इसलिए संजय भैया, सुखदा मित्र, वो बहु बिटिया और ताल बजाओ थाल बजाओ, ये प्रवचन कई बार हो चुके और सुन चुके हैं, लोग कर चुके हैं। अब आपको भी प्रवचन करने जाना है तो यही सिखा के आना है कि 10 दिन के अंदर जो जो प्रवचन जहाँ करने जा रहे हैं, मात इतना सिखा के आए कि मेरे माता पिता नहीं है। हो सकता है कोई माता पिता ऊपर उठ के बैठ जाए, बोले कैसी बातें सिखा रहे भैया जी आप, क्योंकि मेरे सामने कोई बोल नहीं सकता ना, आपसे तो लोग बोल पाएंगे। बोले क्या सिखाने भैया जी आप? बोले कहना माँ, मैं तुझे माँ कह रहा हूँ कि नहीं, संबंध में माँ ही बोलना, संबंध में बहन ही बोलना, संबंध में माँ भी होगी, संबंध में बहन भी होगी, संबंध में सारे संबंध होंगे, लेकिन स्वभाव में ना कोई माँ है ना बहन है, वो तो जो है सो है। इतना सिखा के नहीं आ पाए तो प्रवचन फैल है। इतना सिखा के आना कि इतना सिखा के आना है कि मेरे माता पिता नहीं है। माता पिता पर्याय के हो सकते हैं, द्रव्य के कोई माता पिता नहीं है। जितनी माता पिता हैं सब किसके हैं? पर्याय के हैं। माँ किसकी हो आप? पर्याय की। पिता किसके हो? पर्याय के। लेकिन इसलिए तो पर्याय के हो, पर्याय के हो तो पर्याय के भी कितने, समझाऊं क्या अनिल भैया? पर्याय के भी कितने? पर्याय के इतने मात्रो, इतने मात्रो, इतने मात्रो जितने कोठारी वैद्य जी त्रिफला बनाने के हैं। मैं स्पष्ट कर दूंगा, जितने रायपुर के वैद्य कोठारी जी त्रिफला बनाने के करता हैं,
इतने ही माता पिता वीरेंद्र भैया पर्याय के करता है। ये तो अली ने समझा दिया, कोठारी समझा दे, और दोनों नहीं समझाएंगे तो मैं ही समझा दूंगा। सुनो भैया, कोठारी जी, कोई भी मरीज आपके यहाँ आता है, लो बेटा मैंने अपने हाथ से बना के रखा है त्रिफला का चूर्ण, इसको खा लो, पानी में खा लो, दूध में खा लो, शक्कर में खा लो, घी बूरे में खा लो, लेकिन सबको एक साथ मत खिला देना, ये भी ध्यान रखना। नेत्रों की ज्योति बढ़ाना है तो घी के साथ बूरे में खा लो। और कोई अन्य रोगों का शमन करना हो तो महात्मा पिंड ने, शुगर ठीक करना हो तो मात्र घी के साथ खा लो त्रिफला। यदि ठंडी में पेट में दर्द करे तो गर्म पानी के साथ खा लेना त्रिफला। वो गर्मी में दर्द करे तो ठंडे पानी के साथ खाना, और बरसात में तेरे पेट दर्द करे तो दूध के साथ खाना। कोठारी जी बराबर। अब मैं बताऊं इनको, ये तो पुराने वैद्य थे। अब मित्र है क्या त्रिफला। अब जो त्रिफला जो है, कोठारी जी ने बनाया कि नहीं बनाया, वैद्य जी ने अपने हाथ से बनाया कि नहीं बनाया, हाथ से बनाया कि बनाया, सबको स्वीकार है कि नहीं। वैद्य जी ने त्रिफला अपने हाथ से बनाया। सुनो ध्यान से, वैद्य जी ने त्रिफला अनिल कासलीवाल जी अपने हाथ से बनाया, सत्य है कि नहीं। वैद्य जी ने त्रिफला का चूर्ण बनाया, न कि त्रिफला बनाया। वैद्य जी ने अपने हाथ से खलबत्ते में तीनों फलों को कूट काट करके पीस करके तीन को चूर्ण कर दिया है, न कि त्रिफला बनाया। ऐसे माता पिता ने विश्वास रखी तुम्हारा शरीर भी नहीं बनाया। वो शरीर जो पुद्गल परमाणु है, उन्होंने क्या किया है, अपनी काम वासनाओं की पूर्ति के लिए सहयोग किया है, परंतु परमाणुओं को जन्म तुम्हारे माता पिता ने भी नहीं दिया। माता पिता के अंदर तो भाव कसाय ने जन्म लिया, द्रव कसाय ने जन्म लिया, वेद कर्म ने जन्म लिया है, संतान ने जन्म नहीं लिया। जाओ अब खोजो कहां है तुम्हारे माता पिता, खोजो खोजो। उदयचंद पंडित जी खोजो कहां है तुम्हारे माता पिता हैं। ओहो मित्र, मत घर में जाके चिल्लाना बच्चों पर, तुम कुछ नहीं है उनके करता मरता। मात अपनी भाव कसाय के करता हो, द्रव कसाय के करता हो, इच्छाओं की पूर्ति के करता हो। पुद्गल परमाणु त्रिकालिक है, उनके सहयोग से शरीर बना है, शरीर के भी माता पिता करता नहीं है। कैसे, जैसे कोठारी वैद्य जी त्रिफला के करता नहीं है। मालूम, मेरी बातें सुन सुन करके कुछ लोग तो डिस्टर्ब भी हो सकते हैं। कुछ लोग सोचेंगे अब मैं माता पिता का सम्मान किसका करूं, सम्मान किसका करूं। अरे भाई, सम्मान जैसे वैद्य का करना पड़ता ना, उसने कूटा है, पीसा है, तुम्हें बताया भी ऐसे रोग ठीक हो जाएगा, इसलिए बेचारे ने वासनाओं की पूर्ति करके तुम्हारे लिए पाला है, पोसा है, इसलिए उसका सम्मान कर देना माता पिता का। लेकिन वे तेरे करता है, इसे बिल्कुल सम्मान नहीं करना। आया समझ में। बड़ी बड़ी पोथियां तो पढ़ लिए अशोक भैया, इतना समझ में आज तक सीख नहीं पाए कि तुम्हारे माता पिता कहीं नहीं है। विराजो ज्ञानी हो। ये भैया ने राकेश पंडित जी के साथ बड़ी बड़ी पोथियां पढ़ के बैठ गया ज्ञानी, लेकिन आज तक ये नहीं सीख पाया। अभी थोड़ी देर पहले जब आया तो मेरे हाथ ऐसे कर रहा था, गुरु जी पिताजी पिताजी। मैंने कहा ओहो पंडित, ओहो पंडित, सारी पुराण पोथियां पढ़ ली, यहां तक ये नहीं सीख पाए मेरे पिता कहीं नहीं है। जितने रागी लोग फंसे बैठे, चाहे पिन्नी सागर हो, चाहे सुब्रत सागर, कोई भी जगत के सागर हो, पिन्नी सागर बोले बोले हमारे पिताजी शिविर में आए हैं। ओहो ज्ञानी पिताजी हमारे शिविर में आए हैं। तुम्हारे पिताजी तो मैंने बहुत जगह खोजे, कहीं मुझे मिले ही नहीं, तुम्हें कहां से मिल गए। अब खोजो किसके पिताजी हैं जगत में।
इस दृष्टि से जब देखेंगे बीरेंद्र भैया ज्ञानी बतासा, इस दृष्टि से देखेंगे ना तो जगत में कोई के कहीं पिताजी नहीं है। इतना सीख लिया ना, अब तुम घर जाओगे ना तो जरूर प्रयोग करना इस विद्या का। सो अगले वर्ष से लोग कहेंगे अब तुम्हें विशुद्ध सागर के शिविर में नहीं भेजना है, और तुम सच्चे ज्ञानी होंगे तो कहोगे पिताजी तुम भी एक बार चलो, तुम भी ऐसे ही कहोगे जैसे हम कह रहे हैं। अनुराग कहाँ है पिताजी? हैं? आपके पिताजी कहाँ हैं? तो कोई नहीं तो कहाँ भटकने जा रहे फिर? बालक बस मैं आगे पढ़ता हूं, तेरे पिताजी कहाँ हैं? खड़े हो जाओ, ईमानदारी से बोलो कहाँ हैं? कहीं नहीं है। अच्छा, यहाँ बैठे तो नहीं है? आए हैं साथ में? आए हैं? भाई इस बेटे के पिताजी कौन है? खड़े हो जाना जरा। बहुत बढ़िया। भैया तेरे पिताजी कहाँ हैं? वो कह रहा कहीं नहीं है पिताजी, वो सीख गया। बेटा व्यवहार न से मान लेना पिताजी बेही है, ठीक है? नहीं तो बेचारे को हार्ट अटैक आ जाएगा। बोले अच्छे शिविर में आए, उनने हमारे लड़के से कहला दी पिताजी नहीं है। बेटा व्यवहार न से मान लो ये तुम्हारे पिताजी हैं, और निश्चय न से को नहीं है, जाओ उनके पैर छुआ। वो बोल देना व्यवहार से छू रहा है, निश्चय में नहीं छू रहा है। ओहो, पंडित छू नहीं सकते हो, तुम प्रवचन करने जा रहे भैया हमारे ज्ञानी। देखो वो प्रवचन हो गए, छू ले बेटा अच्छे से पैर। पिताजी के पास हाथ नहीं है क्या? छुए बेटा फिर से।